हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है फिलेडेंडन इंपीरियल रेड प्लांट। एक इंडोर प्लांट है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला प्लांट है। बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी होते हैं। इंडोर प्लांट्स लगाने होते हैं तो सेरेमिक पॉट्स में ही अगर आप प्लांट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। घर के अंदर देखने में वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है यही है फ्रेंड्स कि सेरेमिक पॉट्स में इंडोर प्लांट्स को आप कैसे लगाएं ताकि जो आपका प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होता रहे और ख़राब भी ना हो। इसकी पॉटिंग मिक्स यानी गमले की मिट्टी किस तरह से बनाएं, किस तरह से इसमें फर्टिलाइज़र डालें, इसकी केयर किस तरह से करें ताकि आपका प्लांट बहुत खूबसूरत और हेल्दी बना रहे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो फिलेडेंडन इंपीरियल रेड एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। कटिंग से ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं। बड़ी से बड़ी पत्तियों वाले भी इसके प्लांट आप लोगों को किसी प्लांट नर्सरी में मिल जाएंगे बहुत आसानी से, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस पौधे को कैसे लगाएं। इस पौधे को जब अगर नया पौधा आप लेकर आ रहे हैं तब आपको कैसे लगाना है, और अगर पुराना पौधा आपके पास है तब कैसे लगाना है, दोनों ही चीज़ें साथ में शेयर करूँगी। पहले अगर सेरेमिक पॉट में नया पौधा लगा रहे हैं तो नया पौधा जब भी आप लेकर आएँ तो 8-10 दिन तक उसको कम से कम शेडेड एरिया में घर के किसी कॉर्नर में रखें, जहाँ उसे सिर्फ लाइट मिले, सनलाइट नहीं मिले, धूप में ना रखें पौधे को। उसके 8-10 दिन के बाद जब आप इसको रिपोर्टिंग करने के लिए निकालते हैं पौधे को, सबसे पहले तो आप सेरेमिक कोई पॉट ले रहे हैं, अगर सेरेमिक पॉट ख़ास तौर से मैं कह रही हूँ क्योंकि सेरेमिक पॉट्स में ही आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है, सेरेमिक पॉट्स में ही प्लांट को किस तरह से लगाएं, इंडोर प्लांट्स को, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे, इसीलिए इस पर ही जोर दे रही हूँ मैं। सेरेमिक पॉट में जब भी आप इस प्लांट को लगाने जाते हैं तो ध्यान रखें कि आप जो भी पॉट ले रहे हैं वो प्लांट जितना बड़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बड़े गमले में स्टोर होता रहता है तो प्लांट जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं, पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गमला ही अच्छा रहता है इसके लिए। तो सेरेमिक पॉट लें, उसमें आप उसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करें कि उसका ड्रेनेज होल बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो उसको थोड़ा बड़ा करें, और उस पर लगाने के पहले थोड़े से, अगर आपके पास कोई मिट्टी का दिया है या कोई और छोटी छोटी चीज़ है जो आप उससे आप ड्रेनेज होल को हल्का हल्का कवर कर सकते हैं तो उसको आप उसमें डाल लें। बजरी, छोटे छोटे बजरी स्टोन्स आते हैं और वो आप डाल के उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज होल है पूरी तरह से वो बंद ना हो, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर सीधे कोई बड़ा सा पत्थर रख देंगे या स्टोन रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि ऊपर से जब हम मिट्टी डालते हैं सेरेमिक पॉट्स में तो मिट्टी पूरी तरह से नीचे जाके दब जाती है, और दबने के बाद जो होल होता है, ड्रेनेज होल, पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और पानी लीक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि ड्रेनेज होल थोड़ी सी खुली हो चारों तरफ से, और उसको पानी निकलने का पूरा जगह मिलना चाहिए। बस ऐसा कवर करें इस तरह से कि मिट्टी बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले, हल्की फुल्की निकले तो काम चलता है। नीचे ट्रे रख सकते हैं आप जिससे मिट्टी निकले भी पानी देते समय तो वो ट्रे में ही जमा होती रहे, जिससे आपका जिस एरिया में आपने रखा है वो गंदा ना हो। तो इसको जब आप हल्का फुल्का कवर करेंगे तो मिट्टी बनाते हैं जब, तो मिट्टी बनाने के लिए आप इसमें एक हिस्सा सैंड ले सकते हैं, एक हिस्सा उसमें गोबर की खाद मिला लें, और थोड़ी सी मिट्टी, बहुत थोड़ी सी मिट्टी इसमें लें। आप चाहें तो इसमें मिट्टी नहीं भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो सैंड की जगह में आप कोकोपीट ऐड कर लें। कोकोपीट में ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक मॉन्स्टेरा प्लांट है, स्विस चीज़ भी कहते हैं जिसको, ब्रोकन हार्ट भी कहते हैं। ये सिर्फ कोकोपीट में लगा हुआ है और इसमें थोड़े बहुत परलाइट मिले हुए हैं और इसी में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो इसी तरह से इन पौधों को मिट्टी चाहिए होती है। अगर सैंड है आपके पास तो अच्छी बात है, सैंड ही मिलाएं, सिर्फ सैंड और फर्टिलाइज़र दोनों मिलाएं, और थोड़ी सी मिट्टी उसमें ज़रूर डाल दें ताकि इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिट्टी से भी अच्छी तरह से मिल सके। अगर आप इसमें कोकोपीट डाल रहे हैं तो इसमें भी थोड़ी सी, जो 2-4 मुट्ठी, अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी
नहीं बना रहे हैं, आप थोड़ी सी ही मिट्टी बना रहे हैं छोटे से गमले के लिए, तो एक आध मुट्ठी उसमें मिट्टी भी ऐड ज़रूर कर दें। और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर है 1 चम्मच, तो वो मिला दें। एक हिस्सा खाद डाल दें, कोई भी वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप उसमें काऊ डंग डाल सकते हैं, गोबर की खाद। और फिर इसकी रिपोर्टिंग मिक्स आप बनाएं और फिर इसमें आप प्लांट को लगाएं। प्लांट को लगाने के बाद आप इसमें पानी एक बार अच्छे से डाल दें। इतना ध्यान रखें कि जब आप पानी डालें तो नीचे से पानी पूरा उसी समय थोड़ी देर के अंदर निकल जाना चाहिए, आपको दिखना चाहिए पानी निकलता हुआ। नहीं तो फिर अगर पानी डालते के थोड़ी देर के बाद पानी नहीं निकल रहा है तो समझ जाएं कि आपके प्लांट में जो ड्रेनेज होल है पूरी तरह से बंद हो गया है, या फिर आपका जो मिट्टी आपकी जो आपने बनाई है वो गड़बड़ हो गई है, उसमें मिट्टी की ज़्यादा मात्रा हो गई है जिसकी वजह से ड्रेनेज होल बंद हो गया है। तो उस समय उसको तुरंत ठीक कर लें अगर ऐसा हुआ है तो। अगर पानी लीक हो जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट को आप शेडेड एरिया में जहाँ ब्राइट लाइट हो वहाँ पे रख लें और पानी का शावर हर दिन करते रहें। दोपहर में पानी का शावर करें या सुबह के टाइम पे करें। तो इसकी जो देखभाल है आप करेंगे वो करना है आपको फ्रेंड्स। एक बार रिपोर्टिंग जब आप कर लेंगे तो महीने में सिर्फ एक बार इसमें कोई भी खाद डालें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। गोबर की खाद डालें तो अच्छा रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा गोबर की खाद में अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन जो होता है प्लांट में पत्तियां निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालने से पत्तियां अच्छे तरीके से निकलती हैं और अच्छी मात्रा में निकलती हैं, तो ये अच्छा रहता है पौधों के लिए। और इसके अलावा आप महीने में इसमें पानी एक बार जब भी डालते हैं सेरेमिक पॉट में तो दोबारा इसमें पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी जो है चेक कर लें पूरी तरह से सूखने लगती हो, तभी इसमें डालें, तब ये जो प्लांट है अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा। सेरेमिक पॉट में जब आप एक बार पानी डालते हैं तो वो बहुत लंबे वक्त तक इसमें जमा रहता है, गर्मियों के दिन में भी। तो जब भी आप पानी डालें तो मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें, इंश्योर कर लें कि मिट्टी गीली ना हो। अगर मिट्टी गीली है तो पानी ना दें, नहीं तो आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। और इसके अलावा इसकी देखभाल जब आप करते हैं तो महीने में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के अलावा इसमें महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार 1 चम्मच NPK और आधा चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट मिला लें 1 लीटर पानी में, 1 से 1.5 लीटर पानी में, और डिज़ोल्व करके अच्छे से इसकी पूरी पत्तियों पे स्प्रे करें। बाकी बचा पानी जब मिट्टी पूरी सूख जाती है इसके गमले की, तब आप उसमें वो सॉल्यूशन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो इस प्लांट की देखभाल करें उसके लिए आप इसको सनलाइट भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर आपके पास कोई सी भी वैरायटी हो सकती है, फिलिडेंड्रन की वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं, काली पत्तियों वाली भी आती हैं, वाइट पत्तियों वाली भी आती हैं, कुछ मिक्सअप होती हैं 2-3 कलर की। तो फ्रेंड्स कोई भी वैरायटी अगर है आपके पास, वेरीगेटेड है, 2-3 कलर वाली है, 1-2 कलर वाली है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, पत्तियों का कलर मेंटेन करने के लिए इसको सुबह की हल्की धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है, जो आप महीने में 2-3 बार कर सकते हैं। महीने में कम से कम आप इसको 2-3 घंटे की हल्की धूप सुबह की ज़रूर दिखाएं, इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। पत्तियों का जो वेरिएशन है, शेड्स जो है इस तरह से, वो बिल्कुल इसी तरह से निकलता रहेगा। अगर आप इसको कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म में लंबे वक्त तक घर में बनाए रखेंगे और इसको धूप नहीं दिखाएंगे, धूप इतना दिखाना फ्रेंड्स, हल्का धूप दिखाना है, बहुत कड़ी धूप में इसको नहीं रखना है, नहीं तो पत्तियाँ इसकी जल जाएंगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हल्की धूप दिखाएं और कड़ी धूप में बिल्कुल भी ना रखें। पानी का शावर करते रहें। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े को गीला करके इसकी पत्तियों को हल्के हाथों से पोंछ सकते हैं, तो पत्तियां शाइन करने लगेंगी, चमकने लगेंगी, तो प्लांट और भी खूबसूरत दिखेगा। तो ये जो सोल्यूशन मैंने बताया फ्रेंड्स, 15 दिन में 1 बार, महीने में यानी कि 2 बार आपको डालना है। ध्यान रखें कि इसका जो मात्रा है फर्टिलाइज़र का सोल्यूशन बनाने का, एप्सम सॉल्ट और NPK का, वो थोड़ा बैलेंस्ड ही रहे, थोड़ा कम ले लें तो अच्छा रहता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये फर्टिलाइज़र, तो अगर मात्रा गलती से भी ज़्यादा हो जाए तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो रिस्क ना लें, थोड़ी मात्रा कम ही रखें और इसका पानी का शावर इसके ऊपर करते रहें। प्लांट को धूप ज़रूर दिखाएं। तो ये और मिट्टी की गुड़ाई, जब ये प्लांट पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए 2-3 महीने के बाद, इसकी हल्के हाथों से गुड़ाई करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी मिट्टी ऑलरेडी बहुत हल्की है। आप गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हल्की हल्की मिट्टी को गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि जड़ों को ऑक्सीजन मिलता रहता है, एरेशन अच्छा रहता है और फिर जड़ें मजबूत होती हैं, स्ट्रांग बनती हैं, न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाती हैं, तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होता है। प्रोपगेशन की बात कर दूँ तो फ्रेंड्स, इसको कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप फिलेडेंडन इंपीरियल रेड प्लांट की देखभाल कर सकते हैं, जिससे आपके ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो बहुत आसान होता है इसकी देखभाल करना, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बार बार प्लांट को छेड़े नहीं, जब नया प्लांट लगा रहे होते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी आप इसको हिलाएं नहीं। जहाँ पे आपने इसको एक बार रख दिया वहीं पे कोशिश करें कि रहने दें इस पौधे को। बार बार हिलाने से पौधा थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, प्लांट शॉक में जा सकता है। पुराना प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो पुराना प्लांट को जिस गमले में लगाया है उसको दूसरे गमले में उसी तरह की जो मिट्टी मैंने बताई है सेम उसमें डाल लें, और डालने के बाद आप उसमें लगा लें। शेडेड एरिया में प्लांट को 8-10 दिन तक के लिए रखें। वैसे तो इंडोर प्लांट है, शेडेड एरिया में ही रहता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए तब तक उसको धूप में ना निकालें। धूप जो इसको मंथली मैंने कहा अभी दिखाने के लिए 2-3 बार दिखाने के लिए 2-3 घंटे की हल्की धूप, वो आप प्लांट पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए तब प्लांट को धूप में निकालें, और फिर इसे 2-3 घंटे की हल्की धूप सुबह की दिखाएं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो ये था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।